आज मैं बताने वाला हूँ स्लीप मेथड और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ स्लीप मेथड। स्लीप मेथड क्या करता है? इट टेक्स लॉन्ग वैल्यू एज अ टाइम। यहाँ पर क्या है? हियर टी इज लॉन्ग वेरिएबल। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग वेरिएबल which tells the time in millisecond। ठीक है, in milliseconds। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू block the running thread and put that thread into wait or blocked state until the given time। ठीक है, until the given time। इसका मतलब ये है कि इसका यूज क्या है कि जितना टाइम मैं दूंगा उतने टाइम तक ये क्या करता है? रनिंग थ्रेड को ब्लॉक स्टेट या वेट स्टेट में रख देता है। ठीक है, आफ्टर गिवन टाइम वो थ्रेड ऑटोमेटिकली क्या होता है? रनेबल स्टेट में या रनिंग स्टेट में आ जाता है। आफ्टर दैट गिवन टाइम एक मिनट, after that given time the thread will automatically transfer to the running state। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक क्लास बनाया माई थ्रेड, जो क्या एक्सटेंड्स करता है, एक मिनट है ना, माई थ्रेड 2 कर देता हूँ, एक्सटेंड्स थ्रेड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। अब थ्रेड इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉइड रन मेथड, है ना, पब्लिक वॉइड रन मेथड हम लेते हैं जिसमें थ्रेड का बिहेवियर इंप्लीमेंट करते हैं। अब लास्ट टाइम जो एग्जांपल दिया था उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। इंट आई की वैल्यू 1 से क्या किए थे हमने? 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट किया था। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर हम आउटपुट दे देते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट। हम यहाँ आई को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं? स्लीप मेथड कॉल करते हैं। इसका एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है, ये क्या करता है? थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये क्या करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। थ्रो इसलिए करता है क्योंकि ये क्या करता है? रनिंग थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टॉप करके वो ब्लॉक स्टेट में डाल देता है, तो ये एक्सेप्शन जनरेट करता है। सो बिकॉज इंटरप्टेड एक्सेप्शन इज द चेक्ड एक्सेप्शन, और चेक्ड एक्सेप्शन मैंने बताया था क्या? यू मस्ट हैंडल दैट एक्सेप्शन इन योर कोड। ठीक है, तो इसके लिए हमको ट्राई कैच यूज करना जरूरी है। तो हम ट्राई कैच ले लेते हैं। यहाँ एक्सेप्शन दे देते हैं, चाहे तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिख लो या सीधा सीधा एक्सेप्शन लिख लो, दोनों चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन सुपर क्लास है।
यहाँ उसको मैसेज दे दो, हैंडल करना है तो ये ऐसा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पर थ्रेड क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है स्टैटिक है, ठीक है। और क्योंकि स्टैटिक मेथड्स को क्या करते हैं हम, उसके क्लास के नाम से एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल करते हैं ना, ठीक है। तो क्लास के नाम से कॉल करेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं 1000, ठीक है। 1000 मतलब 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड होता है, हम 1 सेकेंड चाहे तो ज़्यादा दे सकते हो, 2000 दे देते हैं। इसका स्पीड आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इस थ्रेड को हम मेन मेथड में कॉल कर लेते हैं। एक क्लास बना लेता हूँ, स्लीप डेमो, ये जो मैंने नाम दिया है। यहाँ पर मेन मेथड दे देते हैं, स्टैटिक void main string। यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, थ्रेड बना लीजिए, न्यू, इसको स्टार्ट कर दीजिए, t1 डॉट स्टार्ट। अभी मैं सिंगल थ्रेड ही बता रहा हूं, ठीक है। अब देखना इसका आउटपुट क्या होगा। जावा सी, ये हो गया कंपाइल, ये हो गया आपका रन। ये देखो 2 सेकेंड रुकेगा, 1 2 आया, 1 2 1 2, 2 सेकेंड बाद प्रिंट कर रहा है। जैसे ही रन हुआ तो क्या हुआ, ब्लॉक स्टेट में चला गया, 1 प्रिंट किया, ब्लॉक स्टेट में चला गया, फिर वापस आया 2 सेकेंड बाद, फिर रन हुआ, फिर वो स्लीप हो जा रहा है। सर, तो स्लीप लूप के अंदर है। हाँ, ये देखो लूप के अंदर मैंने स्लीप डाला हुआ है। तो भाई मुझे 10 टाइम प्रिंट करना है ना, तो जैसे ही प्रिंट होता है फिर ये स्लीप मेथड कॉल कर रहा है, फिर वो ब्लॉक स्टेट में चले जाता है, फिर 2 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक रन होता है, फिर प्रिंट करता है, फिर ब्लॉक स्टेट में चले जाता है। तो ये समझ में आया बेटा, ठीक है। और इसका स्पीड देखना, ठीक है। मैं जो है इसको 1000 कर देता हूँ और 2 थ्रेड इसका बना देता हूँ। T2, ठीक है। इस आउटपुट को कैसे अपडेट करता हूं देखना इस प्रोग्राम को। ये लो, अब क्या हो रहा है पता है भाई, 2 थ्रेड एक साथ चल रहा है। पहला थ्रेड स्टार्ट हुआ, 1 प्रिंट किया, ये वेट में चला गया, तो दूसरा चालू हो गया, वो 1 प्रिंट किया। अब ये जब चला गया तो 1 सेकेंड बाद वो आ गया, फिर वो 2 प्रिंट किया, तब भी फिर वापस ब्लॉक में चला गया, तब वो आ गया। तो ये जो है स्विचिंग होती है, इसको थ्रेड कम्युनिकेशन कहते हैं। हालांकि मैं नोटिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक 1 सेकेंड बाद आ रहा है, फिर जा रहा है वेट में, फिर रनिंग में आ रहा है, फिर वेट में जा रहा है। तो ये इस तरह से चल रहा है। अब कौन सा थ्रेड कौन सा वैल्यू प्रिंट कर रहा है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, करंट थ्रेड एक मेथड है, उसको मैं बताता हूँ। थ्रेड करंट थ्रेड एक मेथड है जो क्या करता है, जो थ्रेड रन हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, आप लोग इसको देख लेना। इट गिव्स द ऑब्जेक्ट ऑफ करेंटली रनिंग थ्रेड, जो थ्रेड रन हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एक होता है गेट नेम मेथड, ठीक है। गेट नेम मेथड क्या बताता है, इट गिव्स द नेम ऑफ द थ्रेड, जो भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट है उसका नेम ये बताता है, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है ये,
यहाँ पर देखो रिटर्न टाइप मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप क्या दिया है, थ्रेड, मतलब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और ये स्टैटिक है एक्चुअली ना। अब स्टैटिक है इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास के नाम से इसको कॉल करेंगे, थ्रेड क्लास ही इसको डिफाइन करता है। और ये क्या है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग क्या होगा, उसका नेम, थ्रेड का नेम। इसका यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। एक स्ट्रिंग यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एस करके, और एक थ्रेड ऑब्जेक्ट टी बना लेता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पर टी इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड आ रहा है करंट थ्रेड, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दे देता हूँ s इक्वल टू टी डॉट गेट नेम मेथड, ठीक है। और हालांकि नाम तो दिया नहीं हूँ, उस दिन तो मैं डायरेक्टली पैरामीटर से ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम सेट कर सकता हूँ, t1 डॉट सेट नेम, यहाँ पर दे देता हूँ t1, ऐसा भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसका भी नाम सेट कर देता हूँ, t2 डॉट सेट नेम t2, और स्टार्ट बाद में करता हूँ एक साथ, ठीक है। तो दो थ्रेड का नाम दे दिया, मैं यहाँ पर ऐसे नाम ले रहा हूँ, सेट नेम मेथड से सेट कर दिया नाम और गेट नेम मेथड से ले रहा हूँ। और यहाँ पर हम दे देते हैं s प्लस ऐसा, ये आउटपुट दे दिए, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट, cannot find symbol, अच्छा ट्रिपल आर हो गया है इसमें, ये लो, ठीक है। t1 t2 ऐसा है। अब यदि मैं स्लिप मेथड नहीं देता तब इसका आउटपुट देखना है ना, एक तरीका और बताता हूँ। अभी सिंपल प्रोग्राम है ना ये, विदाउट यूजिंग स्लिप मेथड। अब इसको देखो, इसका आउटपुट ये लो, ये जो आउटपुट है, और इस आउटपुट को देखो आप, t1 t2 t1 t2 t1 t2 ऐसा एक एक करके आ रहा है। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट। बच्चों समझ आ रहा है रे? हाँ, गजब, समझ आ रहा है? अदिति की बस आवाज आ रही, बाकी लोग को नहीं आ रहा है क्या जी? यस सर, आ रहा है। आ रहा है, गुड, ठीक ठीक। तो ये जो है सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट है, 1 2 1 2 1 2 ऐसा एक एक करके ना, तालमेल जिसको बोलते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब हिंदी में तालमेल होता है। तो ये एक एक करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस आउटपुट को देखो, एक एक करके आ रहा है क्या? नहीं। तो ये असिंक्रोनाइज्ड आउटपुट होता है। इसको क्या करना पड़ता है? सिंक्रोनाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन जो है जावा में यूज होता है, उसके लिए सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या होता है? आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हो क्या? अभी पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं। उसमें आप लोग डेडलॉक पढ़े हो क्या? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत नाम। या फिर उसमें एक आता है शेयरिंग वेरिएबल, एक होता है ना, क्या टॉपिक है, और उसको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन उसमें आता है, जिसमें मॉनिटरिंग होती है। ये रीडर राइटर प्रॉब्लम टॉपिक है, मैं टॉपिक है ना, रीडर राइटर प्रॉब्लम एक आता है।
और दूसरा प्रॉब्लम आता है प्रोड्यूसर और सेलर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए इसमें सिंक्रोनाइजेशन होता है। उसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करते हैं उसमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? सिंक्रोनाइजेशन इज अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन सिंक्रोनाइज द आउटपुट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड। एक्चुअली यहाँ पर जैसे मैं स्लीप मेथड कर रहा हूँ तो क्योंकि एक एक करके वो क्या हो रहा है, वेट स्टेट में जा रहा है तो एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जब मैं वेट स्लीप में नहीं दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो एक साथ प्रिंट हो रहा है। हाँ, तो होता क्या है यहाँ पर आप देखोगे सिंक्रोनाइजेशन उसको कहते हैं, वो ये कंफर्म करता है कि एक थ्रेड जो स्टार्ट हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना होता है, वो होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो जब तक एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो दूसरा ही स्टार्ट ना हो। भाई जैसे मैं प्रोड्यूसर सेलर की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, तो प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस जब तक नहीं करेगा मार्केट में आएगा कैसे, और मार्केट में आएगा तो सेलर उसको बेचेगा कैसे, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर के सेलर का क्या करेगा, जैसे ही प्रोडक्ट आया सेल करेगा। अब प्रोड्यूसर ऐसा तो नहीं करता कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं चाहे बिके चाहे ना बिके, ऐसा भी तो नहीं होता। जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है सेल होता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर उसी क्वांटिटी में जैसे डिमांड आएगा सेलिंग का उसी के हिसाब से वो क्या करता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पर एक क्या होती है, एक मॉनिटरिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका अच्छे से डिटेल में स्टडी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड आती है प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट आते जाता है जो सेलर है वो सेल करते जाता है। तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन तालमेल बनी रहनी चाहिए, नहीं तो मार्केट क्या होता है अनबैलेंस्ड हो जाता है। वैसे ही रीडर राइटर प्रॉब्लम होता है। रीडर राइटर भाई जैसे मैंने यहाँ लिखूंगा नहीं तब तक आप पढ़ोगे कैसे, और जब तक सामने वाला पढ़ेगा नहीं मैं आगे और लिखूंगा कैसे, ये रीडर राइटर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक मेमोरी बनाते हैं उसको शेयर करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है एक मेमोरी रहती है उसको शेयर करते हैं, और उस मेमोरी के देखभाल के लिए एक मॉनिटर रखते हैं। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं मॉनिटर रखते हैं। वो मॉनिटर क्या होता है, जावा में वो एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको शेयरिंग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, मॉनिटर क्या करता है वो चेक करता है कि जब तक राइटर राइट नहीं करेगा रीडर रीड नहीं करेगा, तो रीडिंग का काम राइटर का काम पहले कंप्लीट होता है, राइटिंग का काम पहले कंप्लीट होता है। जैसे ही राइटर का काम कंप्लीट हुआ रीडर उस डेटा को रीड करेगा। अब जैसे ही रीडर जो है रीड किया कंप्लीट, राइटर फिर लिखना चालू करेगा। सेम है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। जैसे ही सबसे पहले क्या कंज्यूमर पहले कंज्यूम कर लेगा क्या बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, नहीं, सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। ये मॉनिटरिंग होती है, ये मॉनिटर का काम है चेक करना। जैसे ही प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर का काम खत्म, अब वहाँ काम चालू होगा किसका, कंज्यूमर का। कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। जैसे ही कंज्यूमर ने प्रोडक्ट कंज्यूम किया जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है उसको, फिर प्रोड्यूसर जो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और मॉनिटरिंग इसी को कहते हैं। मॉनिटरिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा है और यहाँ पर हम जावा में उसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं क्या है उसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। 3 थ्रेड बनाऊंगा। पहले मैं बिना सिंक्रोनाइजेशन के देखूंगा कि एक थ्रेड का काम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 थ्रेड जैसे बनाया, आउटपुट में क्या आ रहा है देखो कि एक थ्रेड का काम क्या है 1 to 10 प्रिंट करना। एक थ्रेड का काम क्या है 1 to 10 प्रिंट करना। यहाँ एक थ्रेड 1 to 10 जैसे मैंने सिंक्रोनाइज स्लीप नहीं किया, देखो स्लीप नहीं किया और रन कर रहा हूँ, आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। ये देखो T2 पहले ही स्टार्ट हो गया, जबकि मुझे स्टार्ट मैंने किसको किया है, T1 को पहले किया है। अब इसका T1 मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ये T2 कंज्यूमर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस नहीं किया, कंज्यूमर कंज्यूम कर लिया, तो ये असिंक्रोनाइजेशन हुआ। तो ये पहले स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर देखो कैसे असिंक्रोनस हो गया, फिर 7 8 हुआ जैसे ही फिर 7 9 आ गया।
तो एक थ्रेड जो है 2 जो है 2 बार चल गया, तो ये मॉनिटरिंग हुई क्या? नहीं हुई, असिंक्रोनस हो गया। तो कहने का मतलब ये है T1, मैं ये चाहता हूं कि T1 जो है जब तक 1 to 10 प्रिंट ना करे, T2 जो है 1 to 10 प्रिंट ना करे। समझ में आया? यस सर। इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? इतना समझ में आया बच्चों? यस। ठीक। ये तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है बेटा, है ना? ये नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। ओके, चलो तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका काम होगा प्रिंट का, ठीक है? प्रिंट क्या करेगा? एक मैसेज करेगा। ये थोड़ा सा प्रोग्राम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ध्यान से जो है इसको समझना। अरे म्यूट हो जाओ बच्चे लोग। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रहा है। रहा लेने रे, अभी बोला तो नहीं, आवाज कैसे सर आएगी? आपका माइक म्यूट है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट। अब सर ठीक है? ऑडियो नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ सर। ठीक। अब इस प्रोग्राम को देख के बताओ मैंने क्या किया। बताओ तो लोकेश। कैसे चुप हो गए सर? देखो मैंने क्या किया। हवा हो गया क्या रे? मैं क्या कर रहा हूं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने एक क्लास बनाया, ध्यान से देखना बेटा, है ना? मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज ले रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में और उसको इनिशियलाइज कर दिया। जो भी मैं मैसेज पास करूँगा मेन मेथड में, वो मैसेज आएगा। हेलो पास किया, हेलो आएगा। मैसेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेलो। अब क्या प्रिंट कर रहा हूँ देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, मैसेज प्रिंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। फिर एक सेकेंड के लिए मैं स्लिप में दे दिया इस थ्रेड को, जो भी थ्रेड इस मैसेज को मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, एक मैसेज होगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसको मैसेज प्रिंट करूंगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले एक सेकेंड के लिए इसको वेट स्टेट में दे दूंगा। उसके बाद फिर इसको क्लोज करूंगा। ये इस मेथड का काम है। इतना समझ में आया बच्चों? तुम ऑनलाइन नहीं रहे? ऑनलाइन बच्चे लोग
देख रहे हो, चुप हो गया, आवाज नहीं आ रही बेटा? सर एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ, ये बात हुई ना, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास में, फिर कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल पास किया हुआ है जो क्या करेगा, इस मैसेज ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। अब मैंने एक प्रिंट मैसेज मेथड बनाया जिसमें क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस मैसेज को प्रिंट करूंगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले क्या करूंगा, उसको 1 सेकेंड के लिए वेट स्टेट में दे दूंगा। समझ में आया? जब वापस आएगा 1 सेकेंड के बाद, तब ये क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ये इस क्लास का काम है। अब मैं बनाता हूं दूसरा क्लास जो होगा मेरा थ्रेड क्लास, ठीक है। सिंक थ्रेड उसका नाम दे देता हूं, शॉर्टकट लिख देता हूं एस थ्रेड, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, ठीक है। अब देखो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ठीक, यहां पर होगा एस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है इसीलिए मैंने पहले पार्ट को समझाया। ये पहला पार्ट है ना, ये इस पूरे लॉजिक का पहला पार्ट है। अब यहां से इस लॉजिक का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है जो कि थ्रेड बन रहा है। एक्सटेंड थ्रेड मतलब थ्रेड क्लास बना। अब यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो प्रिंट क्लास मैंने जो बनाया है उसका ऑब्जेक्ट एक बना दिया p, ठीक है। और फिर ये जो मैसेज है उसको भी हम यहीं पर ले लेते हैं, स्ट्रिंग s यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ, वापस मैसेज नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, st, ये जो थ्रेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पर, पब्लिक एस थ्रेड। यहाँ पर हम 2 पैरामीटर लेते हैं, एक तो प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं p1, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं मैसेज s, ठीक है। और दोनों को यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं, कैसे, p = p1 और क्या, मैसेज = s। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम 2 चीज़ें पास करेंगे। एक तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पास करेंगे प्रिंट क्लास का, और दूसरा जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो देंगे। अब यहाँ पर हमारे रन मेथड का क्या काम होगा, क्योंकि थ्रेड क्लास में हम क्या करते हैं, रन मेथड डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, है ना, वॉइड रन। यहाँ पर रन मेथड का सिर्फ एक ही काम होगा, वो ये कि ये जो प्रिंट मेथड है उसको कॉल करे, इसको बस कॉल करने का काम इसका रहेगा। कैसे कॉल करेगा, p डॉट प्रिंट मैसेज, यहाँ पास करेंगे क्या, ये जो मैसेज ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, बस इतना ही काम रहेगा। समझ में आया बच्चों? एक मेथड को दूसरे मेथड में कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। यस सर। तो भाई इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, लेकिन ये क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे, बाय पासिंग अदर रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया, इंस्टेंशिएट हो गया, ये मैसेज भी हो गया इंस्टेंशिएट। अब ये मैसेज कहाँ जा रहा है, प्रिंट मेथड, प्रिंट मैसेज को जा रहा है। ये मैसेज कहाँ आया, यहाँ आया, समझ में, यहाँ आया, यहाँ इनिशियलाइज हुआ, और यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है। देखो घुमा फिरा के कान पकड़ने वाली बात है। ये इतना काम थ्रेड का है। अब मेन मेथड में क्या हो रहा है वो देखना। अब मेन मेथड के लिए मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ, इसको
सेपरेट करने के लिए दिस इज द पार्ट 3। ठीक है, अब सीधा सीधा इस क्लास जो मैंने इस नाम से फाइल बनाया है सिंक, यहाँ क्या रहेगा, कुछ नहीं, सीधा आपका मेन मेथड रहेगा। पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्रेड को सीधा कॉल करना है हमको, लेकिन हमको तो यहाँ क्या है, थ्रेड में प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास करना है। तो सबसे पहले प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, p इज इक्वल्स टू, नाम दूसरा दे सकते हो क्योंकि वहाँ पर दूसरा नाम दिया, सेम भी दे सकते हो क्योंकि क्लास अलग अलग है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया प्रिंट। अब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस थ्रेड। ये पहला थ्रेड हो गया, t1 इक्वल टू न्यू एस थ्रेड। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर हमको ये p ऑब्जेक्ट देना है, pp है। दूसरा मैसेज देना है, जैसे पहला मैसेज मैंने दे दिया हेलो। समझ में आया बच्चों? आप लोगों को समझ में आया? अरे ये है मेरा कंप्लीट लॉजिक। अब हो क्या रहा है कि ये प्रिंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पास किया, जो यहाँ आएगा और इसको इंस्टेंशिएट करेगा, जो इसको कॉल करने का काम कर रहा है। हेलो मैंने मैसेज दिया तो क्या हो रहा है, ये हेलो यहाँ आएगा, यहाँ से ये इनिशिएट होगा और इस प्रिंट मैसेज फंक्शन को जाएगा, जो यहाँ पर क्या करने का काम करेगा, प्रिंट करने का काम। अब मैं इतना ही रन करके बताता हूँ आपको। ये अभी मैंने सिंक्रोनाइज नहीं किया हुआ है ना, ठीक है। Print message in class print cannot be applied to given types। प्रिंट पहले से बना हुआ फंक्शन है, लग रहा है कि क्लास है। एक काम करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, है ना, डबल पी कर देता हूँ जहाँ जहाँ ये है। क्या प्रिंट मेथड पहले से, क्लास जो है पहले से बना हुआ हो सकता है, नो डाउट। हो गया क्या? अभी हो सकता है इस नाम से एरर आ रहा होगा। मेथड प्रिंट मैसेज इन क्लास पी प्रिंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं क्या? ओहो, एक मिनट है ना। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, मैसेज तो यहाँ पास करना था ना, ठीक है, यहाँ नहीं देना है। इस कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, मुझे तो मैसेज में देना था। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी पास कर सकते हैं क्या? यहाँ पर भी पास कर सकते हैं वैसे ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। यहाँ पर सिर्फ कॉल करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, हेलो को यहाँ दे देते हैं या तो फिर यहाँ दे देते हैं। एक मिनट, ये मेरे से मिस्टेक ये हो गया है, ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा, और इनिशियलाइज इसको यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको ही मैसेज कर देते हैं MSG। सर मैं एक बार देख वो आवाज का नहीं होगा तो कॉल कर देख लीजिए। हाँ 2 मिनट। हाँ अब देखते हैं, क्योंकि वो मेथड, इस मेथड तो दे दिया ना, हाँ दे दिया, यहाँ भी कॉल कर दिया, इसलिए कैन नॉट बी अप्लाइड टू दैट टाइप बोल रहा था, क्योंकि वैसा मेथड ही नहीं बना था। ये आ गया। अरे क्या हुआ?
अच्छा स्टार्ट ही नहीं किया थ्रेड को, T1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट ही नहीं किया हूँ, कहाँ से चलेगा ना। ये देखो क्या हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर मैसेज, फिर ब्रैकेट क्लोज। है ना। अभी क्या है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, मैं चाहता हूँ कि सेम लाइन में वो मैसेज जो है वो आए, तो क्या करना होगा, यहाँ पर ln है उसको हटाना होगा क्या, अच्छा अभी भी नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब करके देखते हैं एक मिनट। ये लीजिए, अभी ये करेक्ट है। तो एक थ्रेड का काम क्या है कि ये ब्रैकेट के अंदर में हेलो मैसेज को, जो भी मैसेज दूं उसको प्रिंट करना। अब ऐसे ही दूसरा थ्रेड मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये अभी एक थ्रेड था, अब दूसरा थ्रेड बनाते हैं। ये हो गया मेरा T2, T1, T2, ठीक है, इसको T1 कर देते हैं, इसको T2 कर देते हैं। अब हेलो की जगह यहाँ लिख देता हूँ हेलो जावा, ठीक है, ये हो गया हेलो जावा। अब देखते हैं, ये देखो कैसा आउटपुट आया, है ना। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं एक थ्रेड को देख लूं कैसा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। अब ठीक है, तो अब ये भी चालू कर देता हूँ, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट जो आउटपुट है वो नया लाइन में आए, ये भी तो ज़रूरी है ना। ये वाला ये ln भी ज़रूरी है, या तो फिर एक ln यहाँ पर देना ही पड़ेगा नया लाइन के लिए, है ना। डाल भी दे रहता हूँ ताकि गैप में आ जाए। ये लाइन सिर्फ न्यू लाइन के लिए ना प्रिंट लाइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा गैप में प्रिंट करेगा। ये देख ऊपर में गैप दे दिया, ये देख रहे हो, दूसरे थ्रेड का काम कंप्लीट नहीं हुआ, पहला वाला चालू हो गया और एक साथ ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि एक एक लाइन में वो प्रिंट करे, सिंक्रोनाइज हो। ठीक है, एक थ्रेड और बना देता हूँ, एक थ्रेड और बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ T3, यहाँ को दूसरा नाम दे देता हूँ, वर्ल्ड दे दिया। अब यहाँ कर दिया T3 डॉट स्टार्ट, लीजिए। अब इसका आउटपुट देखिए, ये ऐसा आ रहा है, तो ये असिंक्रोनस है। अब मुझे क्या करना है, पहले एक थ्रेड अपना मैसेज कंप्लीट करे, फिर दूसरा है। ठीक है जी मैम। अतिथि जाओ देखो तो आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं। अनम्यूट करके देखिएगा मैम। अतिथि जा देख लें। 2 मिनट जाना। हाँ ये हो गया। अब इसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, देखो आपको सिर्फ कीवर्ड यूज करना है, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि हम किस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल करके मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंक्रोनाइज्ड मेथड या तो यहाँ कॉल कीजिए, और दूसरा तरीका होता है रन मेथड में, वो कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एज ए स्टेटमेंट इसको ऐसे यूज करेंगे। अब इसका एग्जीक्यूशन देखना, मात्र मैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज किया हूँ। अब इसका आउटपुट देखना, यहाँ पर एक मॉनिटर बन जाएगा और वो कैसे आउटपुट को चेंज करेगा। ये देखिए भाई, अब
अब क्या हो रहा है, एक थ्रेड अपना काम कंप्लीट हो रहा है, भले वो वेटिंग स्टेट में जा रहा है, लेकिन काम कंप्लीट हो रहा है, तब दूसरा थ्रेड चालू हुआ। अब तीनों में से कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चालू हो रहा है वो अपना काम कंप्लीट करके जो है आगे बढ़ेगा। ये देखो अभी पहला थ्रेड चालू हो गया, फिर तीसरा, फिर दूसरा। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? यस सर। यस सर। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना, ठीक है, वो दिया है उसमें, ठीक है। एग्जैक्टली वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बुक देखूंगा समझ में आ जाएगा वो। सो दिस इज व्हाट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टी थ्रेड्स।